हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं हमारा चैनल पेपर हैकर। जो आज का हमारा वीडियो रहने वाला है वो जूलॉजी का बीएससी थर्ड ईयर फर्स्ट पेपर है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का कीटनाशक, पीड़कों के ऊपर। पीड़क कीटनाशक जितने भी होते हैं उनका यूजेस कैसे होना चाहिए, किस तरीके से उनका स्प्रे करना चाहिए, और जो कीट होते हैं ये हमें किस तरीके से हानि पहुंचाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम बात करते हैं। आज का जो है हमारा कीटनाशक रसायन या कीटों का नियंत्रण। ठीक है, जितने कीटनाशक रसायन होते हैं या उन्हें कहिए पीड़क कीटों का नियंत्रण, यानी हमारा जो क्वेश्चन बनता है तो पीड़क कीटों का रासायनिक नियंत्रण, यानी पीड़क कीट जो होते हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं, केमिकल्स कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट पेस्ट। जितने भी हमारे पीड़क कीट होते हैं, पीड़क कीटनाशक जो होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, किस मेथड्स को यूज किया जाता है। मान लीजिए जब कीटों को नियंत्रित करने के लिए किसी केमिकल विधि का प्रयोग किया जाता है, कोई केमिकल मेथड्स का यूज किया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? इस यानी जो विधि होगी इसे रासायनिक विधि यानी केमिकल मेथड्स के नाम से जाना जाता है। तो बहुत सारे कीटनाशक हैं जो कीटों को नियंत्रित करने में यूज किए जाते हैं और उनसे काफ़ी लाभ भी मिलता है। जैसे कुछ कीटनाशक जो दिए हुए हैं, पीड़कनाशक जो हैं हमारे पीड़कनाशकों के, अब जो अच्छी क्वालिटी के पीड़कनाशक होंगे उनके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ जो होंगी, कुछ प्रयोग होंगे। जैसे मान लीजिए कुछ मेथड्स में, मान लीजिए केमिकल मेथड्स है उसमें रेप्लिटेंट्स है, आपका अट्रैक्टेंट्स है, एंटीफीडेंट्स है, ये सब केमिकल्स हैं जो कीटों को मारने के लिए काम में आते हैं। यानी कीटों के ऊपर रासायनिक छिड़काव, जैसे आपका रेपेलेंट्स है, अट्रैक्टेंट्स है, एंटीफीड्स है, ये सभी कीटों को मारने का एक रासायनिक तरीका है। तो कुछ आपके पीड़कनाशकों के गुण दिए गए हैं, कुछ पीड़कनाशक दिए गए हैं जिनके कुछ गुण होना चाहिए। अब ऐसा आपका जो पीड़कनाशक हो, ऐसा केमिकल पीड़कनाशक हो जिसका प्रयोग आसान हो, यानी आसानी से उसे यूज किया जा सके, केवल चूहों पे ही असर करे और किसी को नुकसान ना पहुंचाए। दूसरी चीज़ है इसकी कम मात्रा भी अधिक प्रभावी होनी चाहिए। ये गुण इस पीड़कनाशक का होना चाहिए। नंबर 3 जो आता है वो होता है दूसरे एनिमल्स एंड प्लांट्स के लिए हार्मफुल नहीं होना चाहिए। यानी हम अगर चूहों के ऊपर स्प्रे कर रहे हैं, चूहों को कंट्रोल करने के लिए उन्हें छिड़का जा रहा है, तो केवल चूहों पर ही वो अपना अटैक करे, किसी एनिमल या किसी प्लांट्स या किसी ह्यूमंस को वो प्रभावित ना करे। नंबर नेक्स्ट आता है प्रयोग के बाद हानि रहित अवयवों में बट जाना चाहिए। यानी जैसे ही हमने उसका यूज किया और यूज के बाद में वो हानि रहित अवयवों में डिवाइड हो जाए, वो किसी को हानि ना पहुंचाए। लंबे समय तक अगर वहाँ पड़ा रहे तो वो और कोई उसके संपर्क में आए तो उसे हानि ना पहुंचाए, तो हानि रहित भी होना चाहिए। अब जो कीटनाशक होते हैं, तो जितने भी इंसेक्टिसाइड्स होते हैं जिनको कीटनाशक कहते हैं, वो केमिकल कीटों को मारता है। ठीक है, जो इंसेक्टिसाइड्स हो गए, इंसेक्टिसाइड मतलब कीटनाशक यानी कीटों को मारने वाली दवा। ठीक है, तो ये जो होते हैं ये केमिकल कीटों को मारने के काम में आता है। आज का जो समय है, आधुनिक समय में विभिन्न अनुसंधानों में नए नए कीटनाशक बनाए जा रहे हैं, यानी नए नए रिसर्चेस के बाद में नए नए इंसेक्टिसाइड्स बनाए जा रहे हैं, नए नए इंसेक्टिसाइड का फॉर्मेशन हो रहा है, जिससे कि वो कीटनाशकों यानी कीटों को मारने के लिए अच्छी उनमें क्वालिटी होना चाहिए, अच्छी गुणवत्ता उनके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, अब जो कीटनाशकों का निर्माण है, फॉर्मेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड्स है, तो वो देखिए विभिन्न रूपों में किया जाता है। जैसे मान लीजिए इन्हें विभिन्न रूपों में बनाया जा सकता है, जैसे पाउडर फॉर्म है, लिक्विड है, फ्यूमिगेंट्स है, डस्ट है, आदि रूपों में इन्हें बनाया जा सकता है। बनाती है कंपनी, बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारे संस्थान हैं, अनुसंधान हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, उनमें ये इंसेक्टिसाइड्स हैं बनाए जा रहे हैं। फ्यूमिगेंट्स हैं, कुछ डस्ट हैं, कुछ पाउडर हैं, कुछ लिक्विड हैं, कुछ सॉल्यूशन हैं। विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ प्रोवाइड्स कराई जा रही हैं। कुछ जैसे मान लीजिए फ्यूमिगेंट्स जो होते हैं, तो फ्यूमिगेंट्स जो होते हैं किस तरीके के होते हैं? फ्यूमिगेंट्स जो है आपका एक गैस है। ठीक,
यह एक प्रकार का क्या है, गैस है। यह एक गैस होती है जो कीटों को मारने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। इसका असर जल्दी होता है। बड़े बड़े भंडारणों, गोदामों आदि में भी फ्यूमिगेंट्स का ही प्रयोग किया जाता है। तो जितने बड़े बड़े भंडारण हैं, गोदाम हैं, इनमें फ्यूमिगेंट्स का प्रयोग होता है, क्योंकि इसकी थोड़ी सी मात्रा बहुत ज़्यादा असरकारी सिद्ध होती है। और जब ज़्यादा असरकारी होगी, जिसकी कम जो क्वांटिटी होगी, कम मात्रा होगी, वो बहुत ज़्यादा जब इफ़ेक्टिव होती है तो अच्छी क्वालिटी ही उसकी मानी जाती है। दूसरा होता है डस्ट। ठीक है, जो डस्ट यानी रेत मान लीजिए, पाउडर फॉर्म एक तरीके से मान लीजिए डस्ट होता है, जो यह खड़िया, सेलखड़ी, चूना पाउडर, जिप्सम आदि को मिलाकर बनाया जाता है। जो डस्ट फॉर्म होती है, इसकी डस्ट फॉर्म के अंतर्गत देखिए इसमें चूना भी होता है, खड़िया भी होता है, जिप्सम भी होता है, इन सभी को मिला करके बनाया जाता है। इसको सुबह के समय छिड़का जाता है, जो कीटों को आसानी से मारता है। अब देखिए सुबह के समय छिड़कना क्यों अच्छा होता है डस्ट फॉर्म को, क्योंकि सुबह के समय जो जितने भी प्लांट्स होते हैं उन पे मॉइस्चर होती है, नमी होती है, क्योंकि रात भर का उनके ऊपर ओस पड़ता है। वो हनी ड्यूज जो होती हैं वो उस डस्ट को अपने में अब्जॉर्ब कर लेती हैं, और जो ज़्यादा लंबे समय तक वो अपने में अब्जॉर्ब करे रखती हैं, तब तक उसका जो असर होता है वो प्लांट्स में पहुंच जाता है। और जितने भी उसमें कीट लगे हुए, इंसेक्ट्स लगे हुए हैं, उनको मारने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो जब भी कभी डस्ट फॉर्म का छिड़काव किया जाता है तो उसको इन मॉर्निंग टाइम में ही किया जाता है। नेक्स्ट होता है सॉल्यूशन। ठीक है, इसकी विधि है, एक सॉल्यूशन है। अब सॉल्यूशन जो है, ये एक सॉल्यूशन मतलब एक लिक्विड टाइप का होता है, घुला हुआ होता है। इन्हें बनाने के लिए ऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज किया जाता है। जितने भी रासायनिक पदार्थ हैं उन्हें यूज करते हैं। ज़्यादातर इंसेक्टिसाइड्स लिक्विड फॉर्म में ही प्रभावी होते हैं। अब देखिए लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड क्या है कि लिक्विड का जब स्प्रे किया जाता है तो वो सभी जगह आसानी से पहुँच जाता है। जैसे छिड़काव किया जाएगा, मान लीजिए जैसे आप लोग हैं, त्यौहार आ रहा है होली का, छोटे बच्चे होंगे, पिचकारी का यूज करेंगे, कुछ स्प्रे वाली होती हैं, कुछ गैसेस वाली होती हैं, तो वो ज़्यादा प्रभावी होती हैं, क्योंकि उनकी जो ड्रॉप्स होती हैं वो जगह जगह पहुंच जाती हैं, बहुत जगह यानी हर जगह पहुंच सकती हैं, ज़्यादा दूर तक पहुंच सकती हैं। और डस्ट फॉर्म होगी, गुलाल होता है, वो उसको छोड़ दीजिए तो हवा में तैरता रहेगा, कहीं जाके गिरेगा, कहीं छोड़ना हुआ कहीं गिरेगा। लेकिन जो सॉल्यूशन फॉर्म होती है, एक मिश्रण फॉर्म होती है, लिक्विड फॉर्म होती है, ये ज़्यादा प्रभावी होती है किसी भी पौधे पे ऊपर स्प्रे करने के लिए। तो इसके बाद में मोड ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं। तो रसायनों की जो कार्यप्रणाली है वो किस तरह की, यानी तो जो आपका मोड ऑफ एक्शन ऑफ इंसेक्टिसाइड, रसायनों की कार्यप्रणाली। अब कार्यप्रणाली के अंदर देखिए कॉन्टैक्ट पॉइजनिंग आती है, यानी कि छूने से फैलने वाला जहर। ठीक है, कॉन्टैक्ट पॉइजनिंग जिसको कॉन्टैक्ट पॉइजनिंग के नाम से जाना जाता है। तो ये होता क्या है, जब इंसेक्ट इसके संपर्क में आता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। यानी कॉन्टैक्ट पॉइजनिंग जो होती है, जब कोई इंसेक्ट है अगर इसके टच में आएगा इसमें इनके पेस्टिसाइड्स के में, तो वो मर जाता है। यह स्प्रे एंड डस्ट रूप में अधिक प्रयोग की जाती है, क्योंकि यह कीटों की बॉडी में जल्दी ही एब्जॉर्ब होकर उनकी मृत्यु का कारण बनती है। सल्फर, सोडियम सल्फाइड, सोडियम क्लोराइड, माइनल ऑयल, सिंथेटिक ऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे DDT, BSC आदि मुख्य कंट्रोल पॉइजन कॉन्टैक्ट पॉइजन में आते हैं। जैसे बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, DDT है आपका, और आपका सिंथेटिक ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं, मिनरल ऑयल्स है, सल्फ़र सोडियम सल्फाइड है, सोडियम क्लोराइड है। ये सभी चूहों को कीटनाशक का अच्छा कार्य करती हैं। अच्छे कीटनाशक होते हैं, अच्छे पेस्टिसाइड्स हैं ये, जो किसी भी कीट को मारने के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। उसके बाद आता है स्टोमक पॉइजनिंग। ठीक है, स्टोमक पॉइजनिंग जो है, ये केमिकल्स को इंसेक्ट के फूड में मिलाया जाता है। ये जो केमिकल हैं स्टोमक पॉइजनिंग के जितने भी, तो जो कीट होता है इसके फूड में, यानी जो इसके खाने का जो पदार्थ होता है उसमें मिलाया जाता है। जब वो कीट इसको खाता है तो उसके पेट में पहुंच जाता है। पेट में पहुंचने के बाद आप जानते हैं तुरंत ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो जैसे लेड आर्सेनेट है, मरकरी है, सल्फ़र है, ये सारे रसायन जो होते हैं ये स्टोमक पॉइजनिंग में अच्छे सिद्ध होते हैं। इसके बाद आता है फ्यूमिगेंट्स।
जितने भी फ्यूमिजेंट्स होते हैं ये क्या करते हैं, देखिए ये रासायनिक गैस कीट के श्वसन तंत्र को प्रभावित करते हैं। अब देखिए गैस है तो ज़्यादातर ये क्या करेगी, जो भी कीट्स होंगे उनके श्वसन तंत्र को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफ़ेक्टिव करेगा। क्योंकि हम लोग जो सांस लेते हैं, देखा होगा कभी आप लोगों ने, जब सांस लेते हैं शुद्ध वायु होती है तो सांस हमें आसानी से ले सकते हैं। अगर मान लीजिए हमें खांसी आ जाता है या ठसका लग जाता है तो इसका मतलब जो हम सांस ले रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं अशुद्धि ज़रूर है। कहीं कोई जैसे मान लीजिए किचन से निकलने वाला जो धुआं है, कुछ मात्रा में उसमें ऑयल स्पाइसी इस तरीके का होता है तो छींक आती है, कभी कभी गले में कुछ बाधा उत्पन्न होती है। तो इसी तरह से जो जितने फ्यूमिजेंट्स होते हैं ये गैस होते हैं एक तरीके के, जो कीट का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसे जल्दी इफेक्टिव करते हैं, और जब उसके श्वसन तंत्र में पहुंचता है, पहुंचने के बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जितने भी फ्यूमिजेंट्स होते हैं एक गैस फॉर्म होती है, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन साइनाइड है, फास्फीन है, मिथाइल ब्रोमाइड है, ये सभी फ्यूमिजेंट्स हैं जो कीटों को मारने के लिए काम में आते हैं। उसके बाद आता है इंसेक्ट रेपेलेंट्स। इंसेक्ट रेपेलेंट्स जो हैं ये भी केमिकल के कीटों के जो भोजन है उसमें मिलाया जाता है, अरुचिकर एवं उन्हें अनाकर्षित करते हैं। रेपेलेंट्स के प्रयोग से कीटों के खाने की क्षमता प्रभावित होती है। ये रेपेलेंट्स जैसे बोर्डियक्स लाइम टिड्डों से पत्तियों की रक्षा करते हैं। इसी प्रकार फ्लाई तथा मॉस्किटो का भी प्रयोग किया जाता है। जितने इंसेक्ट रेपेलेंट्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये जो कीटों का भोजन है उन्हें अनाकर्षित करते हैं, अरुचिकर बना देते हैं। और जितने भी रेपेलेंट्स होते हैं ये क्या करते हैं, जो पत्तियां होती हैं उनकी टिड्डों से लगभग हेल्प करते हैं, टिड्डों से उन्हें बचाते हैं, टिड्डों को खाने नहीं देते हैं। मच्छर हैं आपके और मक्खियां हैं, इनसे भी उन रक्षा हो जाती है। तो लगातार जो रेपेलेंट्स होते हैं ये भी बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होते हैं। अब इसके बाद में आता है इंसेक्ट अट्रैक्ट। जितने भी इंसेक्ट अट्रैक्टेंट्स जो होते हैं वो देखिए आपके ये केमिकल कीटों को भोजन की तरह अट्रैक्ट करते हैं। जितने भी कीट होंगे वो क्या करेंगे, कहीं मान लीजिए एक जगह ये फूड रख दिया, ठीक है, और इसे कौन खाएगा, कीट खाएंगे, यानी इंसेक्ट खाने का ये फूड है, ठीक है। तो ये जो अट्रैक्टेंट्स जो होंगे, इंसेक्ट अट्रैक्टेंट, ये क्या करेंगे, जितने कीट होंगे उन्हें ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे आके कीट चिपक जाएंगे। देखा होगा ना, स्वीट रखा होता है, वहाँ पे मक्खियाँ भाग करके आती हैं और उससे चिपक जाती हैं। तो इसी तरह से ये इंसेक्ट अट्रैक्ट जितने भी होते हैं, इंसेक्ट अट्रैक्टेंट्स, तो ये कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, और जब ये अपनी तरफ आकर्षित करते हैं कीट उनको खाता है, चूँकि ये पॉइजन होता है, और वो क्या करते हैं, मृत्यु कर देते हैं। इनके बनाने में कीटों द्वारा उत्पादित फेरोमोन्स का प्रयोग भी होता है। ये प्रमुख आपके टर्मीडाइफ्लोर, क्यूलोर, मिथाइल यूनॉल आदि होते हैं। तो इस तरह से आपका जो कीटनाशक चैप्टर है, कीटनाशक जो आपका टॉपिक था बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पीट्स इंसेक्ट्स हैं। लगातार हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को इसी तरह की वीडियो प्रोवाइड कराई जाती हैं। लगातार हमारे चैनल पेपर हैकर के साथ जुड़े रहिए। हम फिर किसी नई वीडियो में उपस्थित होते हैं।